નમસ્કાર ડીડી ન્યૂઝ રાજસ્થાન रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपरे साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पहले एक नजर डाला अबारताई री मुख्य खबरा माथे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की करी शुरुआत। 5 मार्च तक चालन वाला फोरम में 36 देशा प्रतिनिधि ले रहा है भाग। विश्व वन्यजीव दिवस माटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई शेरारा घरे पूग्या। वन जीवन रेफरल सेंटर जूनागढ़ की राखी आधारशिला। जयपुरा जवाहर कला केंद्र में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय आरोग्य मेळारो कर्यो जा रह्यो है आयोजन। आयुर्वेद होम्योपैथी समेत दूजा चिकित्सा पद्धतियां सु मरीजा रोग कर्यो जा रह्यो है फ्री में इलाज। भक्ति आस्था और सेवारो त्रिवेणी संगम बन्यो खाटू श्याम बाबा रो मेड़ो परवान माथे। घनी संख्या में राजस्थान समेत दूजा राज्य पूग रिया है श्रद्धालु। 10 मार्च ने एकादशी माथे भरेलो मुख्य मेड़ो। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी रो पहलो सेमीफाइनल मुकाबलो काले भारत और ऑस्ट्रेलिया रे बीचे खेलियो जावेलो। दुबई रा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होवेलो मैच। और अब खबर विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी ने बढ़ावो देवा खातर कई देश और राज्य सरकारा रे बीचे सहयोग की दिशा में ठोस कदम उठाया जावेला। ओमंच सर्कुलर इकोनॉमी री दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय आवास और शहरी मामला मंत्री मनोहर लाल खट्टर जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की शुरुआत करिया। वणा कहा कि इन फोरम रे जरियासु पर्यावरण स्थिरता रा नुवा उपाय ने लागू करवा खातर राज्य सरकार संकल्पित है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री खट्टर कहा कि भारत वैश्विक स्तर माते सर्कुलर इकोनॉमी ने बढ़ावो देवा खातर एक नयो ग्लोबल एलायंस बनावा रो प्रस्ताव राखेलो। इनके तहत भारत सिटीज पोल्यूशन स्कैन फॉर सर्कुलिटी नाम की पहल ने आगे बढ़ावेलो, जिनसु शहरा में सर्कुलर इकोनॉमी रा सिद्धांत ने लागू करियो जा सके है। 5 मार्च तक चालन वाला इन फोरम में 36 देशा रा प्रतिनिधि भाग ले रहा है। प्राकृतिक संसाधनों को दोहन अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। उनका दोहन बहुत बड़ा है। 1970 के बाद संसाधनों का उपयोग लगभग 400% बढ़ गया है और अनुमान है कि अब तक ये 106 बिलियन टन के आंकड़े को भी पार कर चुका होगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। पूरी दुनिया में जितना विकास हो रहा है उसका 2/3 यही हो रहा है। लेकिन इस तेज आर्थिक प्रगति ने हमारे जंगलों को कम कर दिया, जल संसाधनों को कम कर दिया। हमने इसके संरक्षण के लिए निश्चित रूप से काम करना है। हमें उनके जो आधार है उन आधार स्तंभों को मानते हुए एक ऐसी व्यवस्था जहां अपशिष्ट की रिसाइकिल और रीयूज किया जाता है, जिससे ऊर्जा की खपत घटती है और नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलता है। हमें उनको कम नहीं कर सकते, लेकिन उनका उपाय जरूर आवश्यक है। राजस्थान सरकार ने भी इस क्षेत्र में काम किया है। राजस्थान सरकार इस मिशन में अग्रणी भूमिका निभा रही है। यहाँ पर्यावरण प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है ताकि कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग को ज्यादा प्रभावित तरीके से किया जा सके। राज्य में ट्रीटेड वाटर के उपयोग के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों के जरिए नागरिकों को अनुपयोगी वस्तुओं के दान और पुनः उपयोग की सुविधा दी जा रही है। हमने राजस्थान में कचरा प्रसंस्करण की क्षमता को 21 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर इसके दुगने से भी ज्यादा यानी करीब 45 लाख मैट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। जब से आपने 1-1.25 साल पहले प्रदेश के नाते बागडोर संभाली है, तब से एक दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता ने राजस्थान को एक हाई ग्रोथ डेवलपमेंट पाथ पर अग्रसर किया है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी एक प्रमुख भाग है। मित्रों, 3R सर्कुलर इकोनॉमी
आज केवल एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि अब तो ये सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक इकोनॉमिक जरूरत भी ये हो गई है। एक प्रकार से 3R सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी पारंपरिक जीवन शैली वो इस प्रकार से थी, उसको जानकर पता लगता है कि स्वभाव से ही 3R प्रिंसिपल को हम पूर्व में अपनाते थे, जहां मिनिमल वेस्ट, रिसोर्स एफिशिएंसी और सस्टेनेबल लिविंग को प्राथमिकता दी जाती थी। विश्व वन्य जीव दिवस रे मौका माटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात रा सासण गिर पूग्या। पीएम गिर राष्ट्रीय उद्यान रो दौरो कर्या। इनने एशियाई शेरा रो घर मान्यो जावे है। वठे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड री 7वी बैठक री अध्यक्षता भी कर्या। बैठक में वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी पहल और प्रयास माथे मंथन कर्यो गयो। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण सुझाव दिया। पीएम वन्यजीव रेफरल सेंटर जूनागढ़ री आधारशिला भी राखी। आज विश्व वन्यजीव दिवस और इसके संरक्षण के लिए लगातार हम देखते हैं किस तरीके से पिछले एक दशक में काफी काम किया गया है, कई कदम उठाए गए हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी सासण गिर पहुंचे और इस दौरान हमने देखा किस तरीके से वहां पर वो जो फोटोग्राफी है वो करते नजर आए। अलग अलग वन्य जीवों के जब घर की बात की जाती है, आवास की बात की जाती है, ये प्रकृति और एक जिस तरह का इकोसिस्टम है या भारत में जब हम जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से आज का जो दिन है वो महत्वपूर्ण और खासतौर से एशियाई शेरों का घर कहा जाता है जो हमारा सासण का राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहाँ पर आज प्रधानमंत्री पहुँचे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता भी की। गुजरात के सासण गिर में हुई बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ शीर्ष अधिकारी और अन्य हितधारक इसमें शरीक हुए। बैठक में वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी पहल और प्रयासों पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। पीएम ने वन्यजीव नेशनल रेफरल सेंटर जूनागढ़ की आधारशिला भी रखी। 16वें एशियाई शेर जनगणना 2025 पहल का भी पीएम ने शुभारंभ किया। पीएम ने मानव वन्यजीवन संघर्ष प्रबंधन के लिए कोयम्बटूर में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत में रिवर डॉल्फिन की जनसंख्या से जुड़ी रिपोर्ट भी जारी की। वहीं प्रधानमंत्री ने सासण गिर से पेट्रोलिंग बाइक्स को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया। पीएम ने इको गाइड्स, ट्रैकर्स और फील्ड स्टाफ से संवाद भी किया। इन सभी ने पीएम के साथ अपने अनुभव साझा किए। वहीं पीएम ने भी उन्हें अहम सुझाव दिए। हर बरस 3 मार्च यानी आज ही रे दिन दुनिया भर में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे रे रूप में मनायो जावे है। विश्व वन्यजीव दिवस मनावारो उद्देश्य जंगली जीवारा संरक्षण खातर जागरूकता फैलावनो है। इन माथे पेश है आ रिपोर्ट। वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च का दिन वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। वन्य जीवों से हमें औषधियों के अलावा भी अनेक प्रकार के फायदे मिलते हैं। इसके अलावा वन्य जीव जलवायु को संतुलित रखने में भी सहायता करते हैं। दुनिया भर से लुप्त हो रहे वनस्पतियों और जंगली जीव जंतुओं की प्रजातियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें अधिवेशन में वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने और वनस्पति के लुप्तप्राय प्रजाति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को हर साल विश्व वन्य जीव दिवस मनाने की घोषणा की थी। वन्य जीवों को विलुप्त होने से रोकने के लिए सबसे पहले साल 1872 में वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पारित हुआ था। 3 मार्च 2014 को पहली बार विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया था। इस साल विश्व वन्यजीव दिवस की थीम वन्यजीव संरक्षण वितः लोगों और ग्रह में निवेश है। पर्यावरण में जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के योगदान को पहचान कर और धरती पर जीवन के लिए वन्य जीवों के अस्तित्व का महत्व समझते हुए हर साल विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लुप्त हो रहे वन्य जीव और वनस्पतियों को बचाने के तरीकों पर काम करना है।
ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश भर में विश्व वन्य जीव दिवस रा मौका माथे कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन्हीं कड़ी में आज 12 जिला रा शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में जागरूकता कार्यक्रम रो आयोजन किया गयो। कार्यक्रम में कोटा और 12 जिला रा 372 वन्य जीव विशेषज्ञ, वन्य जीव प्रेमी और स्कूल विद्यार्थी मौजूद रहा। इन दौरान 18 आचोली डेम सु लेर सुरपा माला ताई ट्रेकिंग करेगी। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ने संरक्षित करवा खातर केंद्र सरकार का निसु करोड़ों रुपया रा विकास काम करवाया जा रहा है। अब जब पुणे के अंदर चीता स्थापित हो चुके हैं, उन्होंने प्रजनन भी कर लिया है और उन्हें अब लगातार वाइल्ड में छोड़ा जा रहा है, तो अब वो सही समय है जब हम इन्हें शेरगढ़ के अंदर भी रीइंट्रोड्यूस करें, क्योंकि जितनी बड़ी टेरिटरी चीता को बनानी होती है वो किसी एक जंगल में संभव नहीं है, उसे लंबे क्षेत्र में जाना होगा। और ऐसा हमने देखा भी है कि पिछले दिनों वो हाड़ौती के जंगलों में चीता आए थे और वो सारी जगह चीता के लिए और चीता के पुनर्स्थापन के लिए ज़रूरी हैं। और साथ ही कुछ ऐसे क्षेत्र भी होने चाहिए जहां पर एनक्लोजर बनाए जाकर के उन्हें स्थापित किया जाए। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि इस शेरगढ़ को, जो कि अभी बिल्कुल लोग बागों की नज़रों में नहीं है और नहीं जानते हैं, इसको हम थोड़ा हाईलाइट करें और इसको इको टूरिज्म साइट की तरह डेवलप करें। यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, यहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत सुंदर है, यहाँ का जंगल इतना सुंदर है, वेटलैंड इतने हैं, यहाँ पर पानी की उपलब्धता है, बर्ड लाइफ बहुत सुंदर है। यहाँ हमको आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पहाड़ है, नदियाँ हैं। हम लोगों ने यहाँ पर ट्रैक किया, ट्रैक काफ़ी सुंदर था। और यहाँ पर वाइल्ड एनिमल भी हैं, जैसे वुल्फ है, पैंथर है, भालू है, जैकल है, और भी तरह के यहाँ पे एनिमल है। काफ़ी अच्छा लोकेशन है यहाँ का और काफ़ी मतलब अच्छी नई चीज़ें देखने को मिली है जो कभी हमने देखी नहीं थी। काफ़ी ट्रीज, बर्ड्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें, काफ़ी नॉलेज हमें मिली। जयपुर रा जवाहर कला केंद्र रा शिल्पग्राम में आयुष विभाग का निसु 4 दिवसीय राज्य स्तरीय आरोग्य मेला रो आयोजन करियो जा रही है। मेला में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी योग और नेचुरोपैथी चिकित्सा पद्धति सु विशेषज्ञ मरीजा रो फ्री में इलाज कर रहा है। इन मेला रो उद्देश्य आयुष पद्धति री प्रभावशीलता और स्वस्थ जीवन शैली रा बारा में लोगों ने जागरूक करनो है। राज्य सरकार ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार ने, जिसके तहत विभिन्न सरकारी और नॉन सरकारी जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा अपनी अपनी स्टॉल आयोजित की है। CCRs के द्वारा भी यहाँ पर ये स्टॉल का प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें हमारे द्वारा चिकित्सा सुविधाएं, निःशुल्क मेडिसिन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही जो कि स्पेशल आपने देखा होगा, अभी थोड़े दिन पहले एक स्पेशल प्रकृति परीक्षण चला था, तो प्रकृति परीक्षण का आयोजन हमारे यहाँ किया जा रहा है। साथ ही जो काउंसिल के पब्लिकेशंस है, जो सशुल्क और निःशुल्क, तो निःशुल्क वितरण भी किया जा रहा है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आयुष मंत्रालय के पब्लिकेशन है, उनका विक्रय वाले जो है उनकी पहचान भी किया जा रहा है। और चिकित्सकों की टीम हमारी पूरी इसमें लगी हुई है 4 दिन तक, और अच्छा सेवाएं हम पब्लिक को दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति जो है वो पेड़ पौधों के बायो एक्सट्रैक्ट से सारी मेडिसिन बनती है, और इस मेडिसिन का क्रोनिक डिजीज़ में भी बहुत अच्छा इलाज है। और शरीर के किसी भी अंग पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है, ना ड्रग रिएक्शन है, क्योंकि ये केमिकल लेस मेडिसिन है। सारी की सारी जो मेडिसिन बनती है ड्रॉप फॉर्म में, सिरप में, कैप्सूल में, टैबलेट में, सारी की सारी मेडिसिन आपको नेचुरल जो मेडिसिनल प्लांट है उसके बायो एक्सट्रैक्ट से सारी मेडिसिन बनती है। और स्पेसिफिक जैसे पथरी हो गई, पाइल्स हो गए, जोड़ों का दर्द जिसमें घुटनों का दर्द हुआ, साइटिका हुआ, टॉन्सिलाइटिस हुआ, सीजनल एलर्जीज हुई, स्किन डिजीज़ हुई, पेट से संबंधित रोग हुए, महिला रोग हुए, इन सभी रोगों में बहुत अच्छी कारगर है। ये राज्य स्तरीय जो आरोग्य मेला 1 से 4 मास तक आयोजित हो रहा है, इसमें राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से भी अपनी सेवाएं दी जा रही हैं और कई तरह के नवाचार भी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से किए गए हैं। आप देखेंगे मिलेट्स मैप इसका हम लोगों ने बनाया गया है और ये माननीय मंत्री महोदय को भी काफ़ी पसंद आया है। भारत में पूरे वर्ष में जहाँ जहाँ मिलेट जिस स्थान पे होते हैं उसी तरह से हम लोगों ने इसको बनाया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने चिंचा पानक, सत्तू,
कुकीज़, रागी की कुकीज़, एलोवेरा जेल, ये सारी चीज़ों के लिए बनाया गया। साथ साथ हम लोग ने VR जो हमारा सीखने के लिए, ताकि हम हार्ट्स, लंग्स, इनकी जो संरचना है वो इंटरैक्टिव रूप से सीख सकें, उसके लिए भी हम लोगों ने VR लैब लिया है। इसके साथ साथ डायबिटीज़, BP, हाई ब्लड प्रेशर, इन सारी चीज़ों के लिए भी हमारे यहाँ पर दवाइयाँ दी जा रही है। तो आप मेले में आएँ और इसका भरपूर आनंद उठाएं। आहार द्रव्यों के प्रति लोगों में बहुत जागरूकता है। वेलनेस सेक्टर आप इसको कह सकते हैं। यहाँ हमने विभिन्न आहार द्रव्यों की पहचान, उनके थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स, उनको किस तरह से प्रयोग में लाना है, वो हमने डिस्प्ले किया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ बहुत सारे मिलेट्स रखे हुए हैं आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं, श्री अन्न को लोग पहचानते ही नहीं है, तो यहाँ हम उनकी पहचान भी करवा रहे हैं, उनका कैसे प्रयोग करना है। और ये हमने एक मिलेट मैप भी बना रखा है, जिसमें विभिन्न भारत के विभिन्न प्रांतों में कौन सा मिलेट पाया जाता है, उनकी पहचान कैसे करनी है, वो भी है। इसके अतिरिक्त यहाँ बहुत सारे आहार द्रव्य भी हैं, जिनके बारे में सामान्य लोगों को जानकारी दी जा रही है कि उनको अपने किचन में इसको कैसे प्रयोग करना है, किस बीमारी में उन्हें कैसे खाना पीना है। और सबसे बड़ी बात, उनको पहचानने का तरीका है। जो हमारी नई पीढ़ी है वो बिल्कुल नहीं पहचान पा रही है इनको। जैसे कि आप जानते हैं, लाल दाल, पीली दाल, काली दाल, यही नाम उनको पता है। तो हम यहाँ उनको अच्छे से पहचान करा रहे हैं, ताकि वो इस जानकारी को आगे भी ट्रांसफ़र करें और अपने जीवन में आहार द्रव्यों को आयुर्वेदिक तरीके से समाहित करें। भाजपा पेलीरा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया कया कि भाजपा आपरा संकल्प पत्र में जो वादा कर्या है वाने पूरा करवारो काम कर्यो जा रह्यो है। पुनिया आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता थका कया कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रही है। उनके कने कोई मुद्दों नहीं है। वे कया कि भाजपा मुद्दारी राजनीति कर रही है, पण कांग्रेस मुद्दा सु भटक रही है। पुनिया कया कि पहली कांग्रेस सरकार में लगतमार पेपर लीक हुआ हा, पण अबे मां की सरकार आता ही इड़माते लगाम लगाई की है। हमें विरासत में इतनी पेचीदा व्यवस्था मिली, अच्छा होता कि कांग्रेस पार्टी अपने ईमान पर होकर उसी समय कोई एक्शन लेती, बिना किसी भेदभाव के। कुछ कानूनी पेचीदगियां होती हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि संकल्प पत्र में SIT का वादा पूरा करने के बाद, प्रकरणों में गिरफ्तारी के बाद सरकार पूरे तरीके से संकल्पित है। कोई हो, किसी किस्म का हो, इस पर सरकार पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। आज नहीं तो कल कोई न कोई ठोस कार्रवाई और निश्चित रूप से होगी, छोटा हो या बड़ा हो। कई बार लोग सत्ता में भी रहते हैं, विपक्ष में भी रहते हैं। सत्ता का भी अपना धर्म है कि सुशासन के जरिए और जनता को रिलीफ दे, जनता के काम करे, सहूलियतें पैदा करे। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष को भी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। पर मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, विरोध हम भी करते थे, हल्ला हम भी करते थे, लेकिन हमारा विरोध तार्किक आधार पर होता था। कांग्रेस की स्थिति हल्ला करने की ज्यादा है, तर्क नहीं है उसके पीछे, तैयारी नहीं है, कोई वेदना नहीं है। केवल उनके पुराने मुद्दे उखड़कर सदन में नहीं आ जाएं, सड़क पर नहीं आ जाएं, इसकी फिक्र उनको ज्यादा है। जयपुर में आज बड़े पैमाने के डेटा का बेहतर उपयोग NFHS विषय माथे 5 दिवसीय आवासीय क्षमता निर्माण कार्यशाला शुरू हुई। आ कार्यशाला भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और विकास अध्ययन संस्थान का निसु राखी गई। कार्यशालार उद्देश्य राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण डेटार उपयोग करवा में विद्वानारा कौशल ने बढ़ावनो है। कार्यशाला में 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 28 प्रतिभागी भाग ले रहा है। IDS जयपुर निदेशक प्रोफेसर विनीश कथुरिया कया कि आ कार्यशाला विद्वानारी क्षमतावा ने बढ़ावा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बच्चों को दी जाएगी जो PhD कर रहे हैं या जो अभी अर्ली कैरियर रिसर्चर है उनके लिए है, क्योंकि हेल्थ, मैटरनल हेल्थ और बच्चों का हेल्थ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें उसका जो डेटा इकट्ठा किया जाता है NFHS के द्वारा किया जाता है। तो 5वां राउंड के बारे में हम डेटा एक्सट्रैक्शन सिखाएंगे इसको, और क्या एनालाइज करना है, एजिंग का इश्यूज़ क्या है, डेटा से हम सब बताएंगे। और ये जो वर्कशॉप है इसके लिए 28 पार्टिसिपेंट्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं। आज का जो स्पेशल लेक्चर था वो फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ IIPS हैं डॉक्टर फौजदार राम, उनका है। वर्कशॉप जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा और एक सही समय पर हो रहा है, जबकि हम लोग NFHS 6 का डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आने वाला है।
और इस तरह की वर्कशॉप जो है रिपीटेड होना चाहिए। सभी जितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं और इवन यंग फैकल्टी जो हैं उनके लिए तो बहुत ही यूज़फुल रहेगा कि इस तरह की डेटा की एनालिसिस कैसे की जाए। દોસામાં નાગલ રાજાવતાન ઇલાકામાં દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસવે માથે એક કાર આગે ચાલ રહ્યા ડમ્પરને ટક્કર મારી દીની। इन दौरान कार में सवार 3 लोग घायल वही गया, जिनने कड़ी मशक्कत रे पछे निकालने अस्पताल लायो गयो, जटे चिकित्सका 2 लोगों ने मृत घोषित कर दियो है। वटे ही एक घायल की हालत गंभीर हो पारे माथे उन्हें जयपुर रेफर कर दियो है। दिल्ली मुंबई हाईवे पर चैनल नंबर 200.5 पर एक्सीडेंट हो गया। उस सूचना पर मैं मौके पे पहुंचा तो दोनों एक गाड़ी में 3 व्यक्ति सवार थे, जिसमें एक घायल था और 2 गाड़ी में फंसे हुए थे। उनको बाहर निकलवा कर और उसमें अपने एम्बुलेंस की सहायता से दौसा हॉस्पिटल भिजवाया। इनमें 2 की डेथ हो चुकी है, वह एक घायल है जिसका इलाज जारी है। कोटपुतली बहरोड जिला रा नारेड़ा गांव रे कने एक स्कूल बस बेकाबू होर पलट गई। इन हादसा में बस में सवार कई टाबर जगह था वे घायल वही गया। हादसा री जानकारी मिलन माथे आरे सारे रा कई लोग मौका माथे पूग्या और बस में फसोड़ा टाबरा ने बारे निकालने वाण सगला ने अस्पताल भिजवायो। पुलिस बतायो कि प्राथमिक उपचार रे पछे सगला टाबरा ने अस्पताल से छुट्टी दे दी है। झुंझुनू में युवाओं ने नशारा गलत प्रभाव और इन सुदूर रेबा संदेश देवना खातर आज मैराथन दौड़ रो आयोजन करो गयो। जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह मैराथन ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। मैराथन दौड़ रानी सती रोड, चूना चौक, रामलीला पार्क सु हून शहीद स्मारक माते पूरी हुई। इन दौरान युवाओं ने नशा सुदूर रेबा खातर जागरूक करियो गयो। झुंझुनू के जागृति मंच द्वारा आज हाफ मैराथन प्रतियोगिता करवाई गई है और प्रधानमंत्री जी का भी नारा है फिट इंडिया हिट इंडिया। उसके तहत नशा मुक्ति के आह्वान को लेकर के युवाओं में एक कंपटीशन पैदा होगा और जिला मुख्यालय पर भविष्य में भी इस प्रकार की मैराथन प्रतियोगिताएं विप्र महासभा ने घोषणा की है, ये करेंगे। युवाओं के अंदर नशे की लत को छुड़ाने, उसका संदेश देने के लिए एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। जिस प्रकार से झुंझुनू जिले में विशेष करके झुंझुनू मुख्यालय पर युवाओं के अंदर नशे की लत जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, एक संदेश देने के लिए, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए ये एक तैयारी है। जयपुरा आदर्श नगर मैदान में गौ सेवा समिति, राजा पार्क और आर्य समाज कानीसु 9 मार्च ने 151 कुंडीय महायज्ञ, गौ संकीर्तन, फागोत्सव और फुलारी होली रो कार्यक्रम आयोजित करियो जावेलो। गौ सेवा समिति रा अध्यक्ष रवि नैयर बतायो कि कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशन बागड़े और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा शामिल होवेला। वे बताया कि महोत्सव रे तहत 7 मार्च ने वाहन रैली भी निकाली जावेली। जो पाकिस्तान से 9 मार्च को दिसारा मैदान में गौ रक्षा महायज्ञ 3:15 बजे शुरुआत होगी यज्ञ की और इस भारतवर्ष के सबसे बड़े विद्वान पुरोहित रूप छोड़ जी, जो कई विश्वविद्यालयों के कुलपति भी रहे, वो यज्ञ के ब्रह्मा होंगे और 1200 लोग एक साथ उनके मंत्रोच्चारण के बाद एक साथ एक वेशभूषा के अंदर उसमें आहुति देंगे। आहुति देसी गौमाता के घी की और 31 जड़ी बूटियां युक्त सामग्री जो हमारे वेदों में लिखी हुई है उसकी, और गोकास, लकड़ी की जगह गोकास का प्रयोग किया जाएगा। वो 1.25 घंटे तक हवन चलेगा। उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक, चाय ब्रेक के बाद फिर गौमाता का संकीर्तन होगा। भक्ति, आस्था और सेवा रो त्रिवेणी संगम बनियो सीकर जिला रो खाटू श्याम बाबा रो मेड़ो परवान माथे चढ़ रही है। चारों ओर श्याम बाबा रा जयकारा गुंजायमान वेरिया है। मेड़ा में राजस्थान के अलावा दूजा राज्य रा श्रद्धालु पैदल ही निशान लेर पूग रिया है।
मुख्य मेळो एकादशी माथे 10 मार्च ने भरेलो। इन लेर पुलिस प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी का निसु खास इंतजाम कर्या जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था ने देखता थका करीब 10,000 पुलिसकर्मी मेला में तैनात कर्या गया है। वटई मेला मजिस्ट्रेट और उपखंड अधिकारी ब्रिजेश कुमार गुप्ता रिंगसु खाटू श्याम जी मार्ग ने नो व्हीकल जोन घोषित करियो है। यहाँ बाबा का निशान चढ़ाने आए हैं। रिंगस से हर साल हम निशान उठाते हैं और बाबा पे चढ़ाते हैं, और इस बार हम बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरी टीम के साथ और पूरे जोश के साथ निशान उठाकर बाबा को चढ़ाने आए हुए। हर महीने काशी पे तो आते ही आते हैं, बट फागन में हम साल में एक बार पूरी निशान यात्रा के साथ हर बार पूरे मंडल के साथ अपने ऐसे ही आते हैं और धूमधाम से ऐसी मस्ती करते हुए आते हैं जैसे आप सभी ने देखा होगा। सारे बस भर के हम आए हुए हैं यहाँ पर और खूब जोर शोर से बाबा का हम निशान उठा के लाए हैं, और मैं पूरे अपने मंडल का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और राजस्थान सरकार का कि जो उन्होंने यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से व्यवस्था कर रखा है, जो एक कार्यक्रम कर रखा है वो बहुत ही अच्छा कर रखा है। मैं यहाँ खाटू श्याम जी अपने परिवार के साथ चलकर आया हूँ। यहाँ की भक्ति देख के बहुत उल्लास आ रहा है, कोई भी तकलीफ नहीं हो रही भक्तों को। ऐसे जय श्री श्याम। मैं अपने परिवार के साथ पैदल चल के आई हूँ और खाटू श्याम जी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं और कोई तकलीफ नहीं हुई है मेरे को। खबर खेल सु है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 रो पहलो सेमीफाइनल मुकाबलो भारत और ऑस्ट्रेलिया रे बीचे हुएलो। दोनों ही टीम काले दुबईरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेली। इन सीजन में भारत तो शानदार प्रदर्शन रियो है। भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में अपना सगला मैच जीतर सेमीफाइनल में पूगी है। खबर मौसम सु है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर से हुई बिरखा और ओलावृष्टि रे पाछे सर्दी रो असर बढ़ गयो है। मौसम विभाग रे मुजब 4 और 5 मार्च ने ठंडी हवा चालबा सु तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ताई री गिरावट वे सके है। और बुलेटिन रे आखिर में मुख्य खबरा एक फेरू। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की करी शुरुआत। 5 मार्च तक चालन वाला फोरम में 36 देशा प्रतिनिधि ले रिया है भाग। विश्व वन्य जीव दिवस माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई शेरारा घरे पूग्या। वन्य जीव रेफरल सेंटर जूनागढ़ राखी आधारशिला। जयपुरा जवाहर कला केंद्र में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय आरोग्य मेला रो कर्यो जा रह्यो है आयोजन। आयुर्वेद होम्योपैथी समेत दूजा चिकित्सा पद्धतिया सु मरीजा रो कर्यो जा रह्यो है फ्री में इलाज। भक्ति आस्था और सेवारो त्रिवेणी संगम बनियो खाटू श्याम बाबा रो मेड़ो परवान माथे। घनी संख्या में राजस्थान समेत दूजा राज्य रा पूग रिया है श्रद्धालु। 10 मार्च ने एकादशी माथे भरेलो मुख्य मेड़ो। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी रो पहलो सेमीफाइनल मुकाबलो काले भारत और ऑस्ट्रेलिया रे बीचे खेलियो जावेलो। दुबईरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होवेला मैच। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरां ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरां रो बुलेटिन अठई पूरो हुयो। आप देखता रहिजो आप रो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।